नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराना पुल चौकी से कुछ दूरी पर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच को पहुंची। युवक के पॉकेट से मिले आई कार्ड्स उसकी शिनाख्त खालिसपुर सराय मोहाना निवासी धनंजय राय के रूप में हुआ। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि गले पर युवक के वार किया गया, शरीर से काफी खून भी निकला है। मृतक धनंजय लोन पास कराने का काम करता था। लोनिंग की वजह से किसी से कोई विवाद तो नहीं था, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही कॉल डिटेल भी चेक किए जा रहे हैं। 2014 में इसकी शादी हुई थी। परिजनों को सोमवार सुबह जल्दी घर आ जाएंगे कहकर निकला था। पुलिस जांच का एक पहलू आशनाई से भी जोड़कर देख रही है। दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीने की बातें भी सामने आई हैं। समाचार दिए जाने तक स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया था तथा चक्का जाम किया था तथा समझाने बुझाने के बाद यह घेराव और चक्का जाम समाप्त हुआ। घटना है प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, अभी एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है सारनाथ थाना क्षेत्र में, पुराना पुल चौकी क्षेत्र में, तो यहाँ पे सड़क के किनारे, और उसको इंजरी अपर पार्ट में सिर्फ गले के आसपास थी। तो चाहता हूँ आपको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, फिर हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे मौके पे हमारी फील्ड टीम, डॉग स्क्वाड सभी लोग मौजूद हैं। पूरी जांच की जा रही है। इनकी शिनाख्त धनंजय नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि खालिसपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से, बाकी सभी जितने संबंधित लोगों सबसे हमारी बातचीत हो रही है। जो घटना के पीछे जो कारण है, वो बहुत जल्दी उसको जानकारी करके घटना को वर्कआउट कर लिया जाएगा। उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के पुस्तकालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरजा माधव, जो एक प्रख्यात लेखिका हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती मीना चौबे की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरजा माधव ने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व बताते हुए छात्रों को सकारात्मक सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें अंधानुकरण न करते हुए भारतीय समाज में व्याप्त समस्या व महिला सशक्तिकरण के समक्ष भारतीय चुनौतियों व समस्याओं का समाधान सकारात्मक होकर करना चाहिए। ये आज का जो कार्यक्रम था यूपी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और इसकी संयोजिका काफ़ी प्रतिष्ठित एक कवयित्री हैं अनीता सिंह, जो वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने संयोजन इसका किया। एक अद्भुत कार्यक्रम रहा। उन्हीं के द्वारा लिखित एक नाटिका का मंचन भी हुआ, संस्कृति, जिसमें एक संदेश दिया गया कि हमें अपने देश की संस्कृति को भुलाकर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा देश के, राष्ट्र के, समाज के मिट जाने का खतरा है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने एक सारी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ विचार साझा करने का अवसर मिला। ये सुखद रहा आपस में। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तमाम आयोजन हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं। जी। अक्सर देखा जाता है एक दिन में ही सिमट कर खाली रह जाता है, और जो बरहों मास जो चलने चाहिए 365 दिन की, क्या कुछ इसमें सुधार की या फिर क्या कुछ मार्गदर्शन रहेगा आपका? देखिए, परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो प्राचीन अपना उज्जवल स्वरूप रहा, हम जब पीछे की तरफ इतिहास में झांके तो लगता है कि स्त्रियों को वो तमाम अधिकार मिले हुए थे जो पुरुषों को भी मिले हुए थे। कहीं से कोई भेदभाव नहीं था, और हमारा तो पूरा समाज ही, हमारी पूरी जो सनातन संस्कृति है, वो इसी बात पर आधारित है कि स्त्री पुरुष दोनों सह अस्तित्व के साथ समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। और जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वह राष्ट्र कलंकित हो जाता है, उसका चरित्र गिर जाता है। इसलिए भी हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, वो स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत तत्पर दिखाई देते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, योषितो न अवमन्येत, यानी स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस मनु को लेकर इतने हंगामे खड़े किए गए, उस मनु ने भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी एक स्त्रियों का एक उज्जवल अतीत रहा है। बीच में कुछ एक कारण से स्त्रियों की उस स्थिति में कुछ क्षरण आया, घर के चारदीवारी में कैद की गई, क्योंकि मर्यादा हनन का प्रश्न उनके साथ जुड़ गया था। इसीलिए तमाम तरह की कुप्रवृत्तियां भी हमारे समाज में आई। बाल विवाह है, सती प्रथा है, या शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाना है स्त्री का। तो ये सारी स्थितियाँ आई। लेकिन आज
परिवर्तन हो रहा है। फिर से आज़ादी के बाद से हमारी जो स्त्री है वो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर रही है। अब कोई ये सोचे कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही हमें सारे परिवर्तन दिखाई दे जाएं तो संभव नहीं है। परिवर्तन एक सतत घटित होने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन कोई एक जगह रखी हुई कोई वस्तु नहीं है जिसको उठा के आपको दे दिया जाए। तो परिवर्तन हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। जब हम किसी लड़की को खेल के मैदान में वेट लिफ्टिंग करने से पहले जब उनको अपनी भुजाओं को तौलते हुए हम लोग देखते हैं, या कोई एक स्त्री ट्रॉली चलाकर या रिक्शा खींचकर अपने परिवार का पेट भरती है, या कोई एक स्त्री पहाड़ चढ़ती है, कोई एक स्त्री हवाई जहाज उड़ाती है, तो आश्वस्ति होती है कि हम धीरे धीरे अपने उस पुरानी छवि को प्राप्त कर रहे हैं। वो तमाम अधिकार हमें मिल रहे हैं और संविधान में तो हमें अधिकार मिले भी हैं। हम स्त्री पुरुषों में कोई भेद नहीं किया गया है। हमारे भारत का संविधान ऐसा है जिसमें स्त्री को सारे अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। अब उन अधिकारों को प्राप्त कर लेना हमारा अपना एक उद्देश्य है। इसमें नारी को भी सजग रहना होगा और पुरुष जो हमारे परिवार में सदस्य के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, उनको भी सजग होना होगा कि किस तरह से हम स्त्री को सशक्त बनाएं। तो वो उनके मौलिक अधिकार उनको वापस दें, उनको शिक्षित करें, उनको निर्णय लेने का अधिकार दें, उनकी इच्छाओं का आदर होना चाहिए। अपनी इच्छाएं उनके ऊपर बरबस न ला दें। वो लड़की क्या चाहती है, कौन सा उड़ान चाहती है, उस उड़ान को देखें, उसके सपनों को पंख दें, उड़ सके लड़की। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर गायत सिंह राठौर, डॉक्टर सुधीर कुमार शाही, डॉक्टर दिवाकर सिंह, डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधु सिंह विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग ने किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अनीता सिंह ने स्वरचित काव्य पाठ के साथ तथा स्वरचित सांस्कृतिक नाटक का मंचन कराया। समस्त कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सपना सिंह ने किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के डॉक्टर गोरखनाथ तथा डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो कल था, लेकिन 9 मार्च को आयोजित किया गया क्योंकि कल कॉलेज में यहाँ पे नामांकन बच्चों का रख दिया गया, इसलिए इसका आयोजन हमें आज करना पड़ा। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हमें किसी को याद दिलाने के लिए या बताने के लिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसे मना लें और कागज़ों में और फाइलों में दब कर रह जाए, बल्कि जो वक्तव्य देने आते हैं हम लोग बड़े बड़े साहित्यकार, लेखिका, जैसे नीरजा माधव मैम को मैंने बुलाया। हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि 100 बच्चे तो नहीं, मान लीजिए 100 बच्चों ने यदि सुना तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100 बच्चे प्रेरित होंगे, लेकिन अगर 2-4 बच्चे भी अगर हमारी बातों से या जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी बातों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो सफल रहा। 100% तो साइंटिस्ट भी नहीं सही मानते, 99% लेकर चलते हैं, तो मैं भी 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि मैम के वक्तव्य से या जो भी प्रोग्राम होता है, बच्चों में देखिए जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हमें पूरी करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत सृजनात्मक कार्य करते हैं, हमें उनको निकालने की आवश्यकता है और वह कार्य तभी होता है जब बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम को दिखाया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूपी कॉलेज के खेल के मैदान में जनपदीय मिशन प्रेरणा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 ब्लॉकों से करीब 900 स्कूल के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन प्रेरणा प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से शिक्षा, विज्ञान, भाषा, गणित से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की जा रही थीं। साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। वहीं बातचीत के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने आयोजित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी का यह प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम से पूरे जनपद स्तर का नाम प्रदेश में रोशन हो और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में और मदद मिले। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में भाग लिए लोगों को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखिए, जनपद को प्रेरक जनपद बनाने के लिए मिशन प्रेरणा के तहत जो हम काम कर रहे हैं, बच्चों को कैसे लर्निंग आउटकम कराना है, उनके कक्षा के अनुरूप कैसे ज्ञान प्राप्त कराना, उसी के लिए हम किन नवीन गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, TLM का प्रयोग कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा के जो विभिन्न आयाम हैं उन्हीं के प्रदर्शन के लिए आज 1 दिवसीय मिशन प्रेरणा मेले का आयोजन था। अभिभावकों की चौपाल लगाई गई थी और उसमें बताया गया कि क्या कुछ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मिशन प्रेरणा के प्रचार प्रसार के लिए मिशन प्रेरणा कप का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं शिक्षकों के विभिन्न ब्लॉकों के बीच में हो रहा है, यही आज का कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि माननीय रविंद्र जायसवाल,
माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। मिशन प्रेरणा मेले का निरीक्षण किया गया है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया, अभिभावकों की चौपाल को संबोधित किया गया। यही आज का कार्यक्रम। कितना लाभ मिलेगा बच्चों को सर इस तरह के आयोजन से? देखिए, इस तरह के आयोजन से हम प्रेरक जनपद बनाने में बहुत ही आगे जा सकेंगे। अभी हम लोगों ने सेवापुरी को प्रेरक जनपद बना लिया, ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा में आराजी लाइन काशी विद्यापीठ भी बन गए हैं और इसके माध्यम से हम शेष अन्य ब्लॉकों को भी एक माह में प्रेरक जनपद बना देंगे। सेठ किशोरीलाल जालान ट्रस्ट द्वारा 30वां महाशिवरात्रि संगीत महोत्सव 10 मार्च से 12 मार्च तक हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में आयोजित होगा। इस वर्ष यह त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव 10, 11 व 12 मार्च को सायंकाल 7 बजे से हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी के प्रांगण में होगा। इसमें इस वर्ष विख्यात पद्मश्री तबला वादक विजय घाटे, पद्मभूषण प्रभा आत्रे जी का गायन, सुप्रसिद्ध श्री अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर वादन तथा सुप्रसिद्ध टीवी व फिल्म अभिनेत्री श्रीमती प्राची शाह का कथक इत्यादि नामचीन कलाकारों द्वारा उनकी प्रस्तुति होगी। यह कार्यक्रम सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट वाराणसी के तत्वावधान में होता चला आ रहा है। कार्यक्रम संयोजक कृष्ण कुमार जालान ने उपरोक्त जानकारी से हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पूज्य संत रमेश भाई ओझा के पावन सानिध्य में इस त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ 10 मार्च को श्रीमती भावना जालान के कथक नृत्य से शुरू होगा। द्वितीय कार्यक्रम उपशास्त्रीय गायन भगीरथ जालान का होगा। महोत्सव के प्रथम निशा का समापन पद्मश्री विजय घाटे के तबला वादन से होगा। 11 मार्च को द्वितीय निशा के कार्यक्रम की शुरुआत अमरेंद्र मिश्रा के सितार वादन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम गौरव सौरव मिश्रा का डांस होगा। महोत्सव की द्वितीय निशा का समापन पद्मभूषण प्रभा आत्रे जी के गायन से होगा। 12 मार्च को महोत्सव की तृतीय निशा का प्रारंभ राहुल रोहित मिश्रा के गायन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम सुप्रसिद्ध संतूर वादक अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर वादन होगा। इस वर्ष के शिवरात्रि संगीत महोत्सव का समापन सुप्रसिद्ध टीवी व फिल्म अभिनेत्री प्राची शाह के कथक नृत्य से होगा। पत्रकार वार्ता कार्यक्रम का संयोजन केशव जालान, कृष्ण कुमार जालान एवं भगीरथ जालान ने किया। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला जो कि इस साल 30वां वर्ष है शिवरात्रि संगीत महोत्सव, इस साल ये कार्यक्रम 10, 11, 12 मार्च कोई हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय परिसर में होगा। क्या खास है सर? कार्यक्रम में तीनों दिन जो हम लोग शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं की प्रस्तुति रखते हैं, जिसमें नृत्य, गायन, वादन तीनों रहता है और एक समावेश है स्थानीय उदीयमान कलाकारों का और बाहर के सुप्रसिद्ध कलाकारों का। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं सर आप? जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि झलक कर रहे हैं, इसीलिए युवा कलाकारों को हम लोग मंच देते हैं ताकि वो सीनियर कलाकारों के साथ रह के मोटिवेट हों और आगे अपनी प्रतिभा को और निखारें।